अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। भारत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद मुसलमानों की नस्ल कुशी में इसराइल का खुफिया हाथ पकड़ा गया है। इसराइल भारत की हुकूमत के साथ मिलकर ना सिर्फ मुसलमानों की नस्ल कुशी करवा रहा है बल्कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से ख़त्म करने के लिए पूरी टेक्निक और पूरी मदद भारत की बीजेपी सरकार को फराहम कर रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत के अंदर 2 हफ्ते पहले बीजेपी सरकार के 2 मलूनों की जानिब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। नवीन जिंदाल, नौपोर शर्मा नामी ये जो 2 मलून थे, इनकी गुस्ताखी के खिलाफ मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और मुसलमान गुस्ताखों को सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। अब जो मुसलमान भारत के अंदर एहतजाज कर रहे हैं उनके घरों को बिल्डोज किया जा रहा है। 300 से ज़ायद मुसलमानों के घर गिरा दिए गए हैं और जुर्म क्या है कि उन्होंने एहतजाज किया है। इलाहाबाद के अंदर एहतजाज हुआ और इसके अलावा झारखंड और दीगर जगहों पर जो एहतजाज हुआ उसमें ना सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए गए बल्कि जो मुसलमान एहतजाज में शरीक हुए उनको जेलों में डाल दिया गया है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 1000 के लगभग मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन नाज़रीन इकराम जो असल फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 10,000 के करीब मुसलमानों को जेलों में डाला गया है और जो मुसलमान ताजर एहतजाज करते हैं उनकी दुकानों को गिरा दिया जाता है, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। और इसी तरह से जो मुस्लिम तालिबात एहतजाज कर रही हैं, मुस्लिम वोमेन जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको भी जेलों में डाला जा रहा है और मज़ीद मुसलमानों को सोशल मीडिया पर उन पर नजरें रखी जा रही हैं कि सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाए, जो प्रोटेस्ट करे या जो पोस्टें करे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। और सबसे बढ़कर मस्जिदों पर नजर रखी जा रही है कि कहीं मस्जिदों के अंदर मुसलमान जो खतीब हैं, उलमा हैं, कहीं वो दर्स देकर लोगों को एहतजाज के लिए तैयार तो नहीं कर रहे, उन्हें भी धर लिया जाता है। और इसी तरह से जो तलबा के, मुस्लिम तलबा के जो कैंपस हैं उनके अंदर जाकर भी छापे मारे जा रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि मुसलमानों की जो नस्ल कुशी भी हो सके और जो मुसलमानों के मुक़द्दस नबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखी की आइंदा भी जुर्रत की जा सके। अब नाज़रीन किराम, जो एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जो एक तहलका खेज़ मालूमात सामने आई हैं, आमतौर पर आप जानते हैं भारत के मीडिया पर इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती हैं और भारत के मीडिया को तो पाबंद किया गया है कि सिर्फ वही चीज़ें दिखानी हैं जो बीजेपी सरकार की जानिब से बताई जाएंगी या व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। और इसी तरह से भारत के मीडिया को पाबंद किया गया है कि कोई भी ऐसी वीडियो, फुटेज या मालूमात नहीं बतानी जो मुसलमानों के हक में जाए और भारत की सरकार के खिलाफ जाए। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आई हैं वो ये हैं कि इसराइल ने खुफिया तौर पर भारत के अंदर से मुसलमानों की नस्ल कुशी और ख़ात्मे के लिए जो पूरी मनसूबाबंदी है वो भारत के साथ कर ली है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करके, मुसलमानों की सरजमीन पर कब्ज़ा करके नाजायज़ रियासत और स्टेट खड़ी की है। आज इसराइल जिसकी आबादी 70 लाख से भी ज़ायद बताई जाती है, ये जो इसराइल मुल्क है ये बुनियादी तौर पर अलहदा से कोई मुल्क पहले नहीं था, ये फ़लस्तीन था और फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करके इन्होंने अलहदा से एक रियासत और स्टेट खड़ी कर ली है। अब जिन इलाकों के अंदर इसराइल को बनाया गया है, ये जो शहर इसराइल अपने लिए शुमार करता है, वो सारे के सारे शहर वो मुसलमानों के शहर थे, वो मुसलमानों की ज़मीनें थीं। अब वहाँ से इसराइल ने कैसे मुसलमानों को निकाला और किस तरह से मुसलमानों को उनकी ज़मीनें छीनी, बिल्कुल इसी तरह से जो कहानी है, यानी जो इसराइल की स्ट्रेटजी रही है, जो इसराइल ने जो कुछ किया है फ़लस्तीन के साथ या फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ, वही कुछ भारत के अंदर बताया जा रहा है। यानी जिस तरह से 70 सालों में फ़लस्तीन से मुसलमानों का ख़ात्मा करके फ़लस्तीन छोटा सा रह गया है, इसी तरह से ये मुसलमानों का ख़ात्मा करके पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो मुहिम है उसमें इसराइल अपनी मदद दे रहा है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी चंद दिन पहले इसराइल के जो वज़ीर दिफ़ा थे, जिसका नाम बेनी गैंट्स है, उसने दौरा किया था भारत का। भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह से मुलाकात की, दिल्ली के अंदर उनके दीगर ऑफिशियल से मुलाकातें हुई। अब ये मुलाकात जहां इसराइल और भारत के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन के लिए थी और भारत इसराइल से जो असलहा, मिसाइल्स, ड्रोन और दीगर टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है, वहीं जो भारत के अंदर इसराइल की खुफिया एजेंसीज़ हैं, उनके दफातर, उनके सेल और इसी तरह से
जो इसराइल के पास है लोगों की इंटरनेट जासूसी करने के लिए जो आलात हैं, मोबाइल फ़ोन हैक करने के और इसी तरह से कंप्यूटर्स और दीगर चीज़ों पर जासूसी करने के लिए जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, उसके हुसूल के लिए ये मुलाकात हुई। वहीं नाज़रीन किराम, जो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसके दफातर भारत के अंदर पहले से हैं और मज़ीद दफातर बनाने का प्लान है। और साथ साथ ये भी तय हुआ है इस मुलाकात के अंदर कि वही तरीके, वही काम, वही हरबे जो इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए वो भारत को बताए जाएंगे, ताकि भारत मुसलमानों को यहाँ से ख़त्म कर सके और इसे अमली तौर पर हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को बनाया जा सके। इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें तय हो गई हैं, कमेटियाँ बन गई हैं और लोगों को मुतय्यन कर दिया गया है। और अब आपने अभी देखा कि ये गुस्ताखी जो हुई है ये जानबूझकर हुई है, ये कोई अचानक से नहीं हुई बल्कि प्री प्लान हुई है। इसका पहले से प्लान तैयार था और फिर उसके बाद गुस्ताखी की गई है और उन्होंने रिएक्शन भी चेक किए हैं और अब जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अब आने वाले दिनों में इस तरह के मज़ीद काम भी होंगे और मुसलमानों को इश्तियाल दिलाया जाएगा, मुसलमानों की ख़वातीन के रेप किए जाएंगे और फिर मुसलमानों को इश्तियाल दिलाकर उन्हें एहतजाज पर उकसाया जाएगा, फिर उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। इसराइल भी ऐसे ही करता है, मुसलमानों की ख़वातीन के साथ आबरू रेज़ी करता है, मुसलमान नौजवानों को मार देता है, जब मुसलमान एहतजाज करते हैं तो मज़ीद मारता है। और जिस तरह से वहाँ पर फ़लस्तीन में मुसलमानों के घर गिराए गए, फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों के महल्ले, टाउन्स और पूरी की पूरी बस्तियाँ और पूरे के पूरे जो इलाके थे वो तबाह किए गए और वहाँ पर जो यहूदी बस्तियाँ हैं वो बनाई गई। बिल्कुल इसी तरह से अब भारत के अंदर होगा। वो तमाम के तमाम मुसलमानों के इलाके भारत के अंदर जिनमें मुस्लिम अक्सरियत है, आप जानते हैं पूरे पूरे टाउन्स, पूरे पूरे शहर मुसलमानों से भरे हुए हैं। यूपी के अंदर जो 5-6 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। तो इन इलाकों में जिनमें मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ पर मुसलमानों पर नज़र भी रखी जाएगी और उनके घर भी गिराए जाएंगे, उनकी दुकानें भी गिराई जाएंगी और सख्त प्रेशराइज़ किया जाएगा, सख्त मजबूर किया जाएगा कि यहाँ से मुसलमान भाग जाएँ और कहीं और चले जाएँ, किसी और शहर में चले जाएँ, मुल्क से बाहर चले जाएँ। तो गोया कि वो सारा का सारा खेल जो फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के यहूदियों ने खेला, अब वही खेल भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ खेला जाएगा ताकि भारत से मुसलमानों का ख़ात्मा किया जाए। और अभी काम सिर्फ यही नहीं बल्कि ये खेल मकबूजा कश्मीर के अंदर भी खेला जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर 3 सालों से जो कुछ कहानी चल रही है वो आपके सामने है कि सैकड़ों मुसलमान वहाँ पर शहीद कर दिए गए और हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हिंदुओं को डोमिसाइल वहाँ के जारी किए गए ताकि वहाँ पर जब रेफरेंडम हो 2024-25 में तो वहाँ मुसलमानों की आबादी अक़लियत में हो और जो हिंदू हैं उनकी आबादी अक्सरियत में हो। तो ये सारा खेल जारी है भारत के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर और मुसलमानों के ख़िलाफ़। अब करना क्या है? करना ये है नाज़रीन किराम, मैं भारत के मुसलमानों से ये बारहा दरख्वास्त करता हूँ कि जब तक वो अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक वो बेदार नहीं होंगे, जब तक वो लड़ेंगे नहीं तो उनके ऊपर ये जुल्म होता रहेगा, उनके ऊपर इस तरह के मंसूबों के ज़रिए से उनकी नस्ल कुशी होती रहेगी। और हिंदुस्तान को तो हस्पानिया, स्पेन, कुर्तबा बनाने का प्लान है कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों का नामो निशान मिटाकर यहाँ सिर्फ क़िस्से कहानियों में मुसलमानों के बारे में बताया जाए कि हाँ यहाँ भी मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी। तो इसलिए भारत के मुसलमानों को प्रोटेस्ट करना होगा, एहतिजाज करना होगा, आवाज़ बुलंद करना होगी। कुर्बानी से, शहादतों से नहीं डरना, गिरफ्तारियों से नहीं डरना। जो कौमें डर जाती हैं वो बुज़दिल बन जाती हैं, जो बुज़दिल बन जाती हैं तो फिर वो ग़ुलाम बन जाती हैं, जो ग़ुलाम बन जाती हैं तो फिर वो अपने दीन से, अपने नज़रियात से, अपने अकायद से मुनहरिफ हो जाती हैं और फिर वो ग़ुलामाना ज़िंदगी गुजारती हैं। इसलिए मुसलमान आज़ाद कौम है जिन्होंने कलमा तय्यबा पढ़ रखा है, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पढ़ रखा है, जिनके सीनों के अंदर ये है, वो कभी किसी के आगे नहीं झुकते, ना ही डरते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो अल्लाह पर भरोसा करके अपने हक़ के लिए लड़ें, बेदार हो जाएं, गाफिल ना रहें, खामोश ना रहें। अगर खामोश रहेंगे तो फिर आपको ग़ुलाम भी बना लिया जाएगा और आपको मिटा भी दिया जाएगा। बहरहाल आज काम, अब मैं आपके सामने एक और ख़बर रखने लगा हूँ। ख़बर ये सामने आ रही है जो भारत की मीडिया पर बड़े ज़ोर शोर से नशर हुई कि कुवैत के अंदर मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान थे जिन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किया जुमे के रोज़, और ये प्रोटेस्ट क्यों किया? क्योंकि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल ने गुस्ताखी की।
इस गुस्ताखी के ख़िलाफ़ जो कुवैत के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, इस प्रोटेस्ट में जो भारतीय मुसलमान शरीक हुए हैं उनको कुवैत की पुलिस ने और हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिए हैं और उन ओवरसीज़ या जो डायस्पोरा था भारत का जो कुवैत के अंदर था उनको कुवैत से डिपोर्ट किया जा रहा है। और वो मुसलमान जो नौपोर शर्मा की गुस्ताखी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे उनको वहाँ से फ़ारिग किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और ये बड़े ज़ोर शोर से ये ख़बर जारी है और बताया जा रहा है कि अब मुसलमानों की खैर नहीं है। यानी ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ओ भारतीय मुसलमानों, तुम जो कहते हो कि अरब दुनिया के अंदर तुम्हारी बड़ी इज़्ज़त है और अरब मुसलमान इंडिया का बाइकआउट कर रहे हैं गुस्ताखी रसूल या तौहीन रसूल के बाद, तुम्हें देख लेना चाहिए कि अरब दुनिया के जो लोग हैं या हुकूमतें हैं वो तुम्हारे साथ नहीं हैं, वो तो तुम्हें जूते मारकर वहाँ से निकाल रही है। इस तरह से ये ख़बर और बयान फैलाया जा रहा है। लेकिन अज़ीज़ काम हकीकत क्या है? हमने जब वहाँ पर कुवैत के आला हुकाम से रब्ता किया तो हमें ये इतलात मिली हैं कि ये सब झूठ और मनगढ़ंत बात है। वहाँ से किसी भारतीय मुसलमान को नहीं निकाला जा रहा है, किसी भारतीय मुसलमान को प्रोटेस्ट की वजह से नहीं निकाला जा रहा है। हाँ, वहाँ पर जो हिंदू हैं उनको अलबत्ता ज़रूर निकाला जा रहा है। माजी के अंदर भी ऐसा हुआ था कि हिंदू डॉक्टर्स और नर्सेस वहाँ पर जो काम करती थी वो मुसलमानों को जानबूझकर इलाज में गफलत करके उनको मारने के अंदर मुब्तला थी, मुलव्विस थे, उनको निकाला गया। और अब भी जो 1 करोड़ के लगभग गल्फ़ के अंदर जो हिंदू बसते हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को एहतजाज की वजह से निकाला जा रहा हो, ये झूठ है। और ये ख़बर इसलिए भी फैलाई जा रही है ताकि नाम लिया जाए कि वहाँ पर एहतजाज करने वाले मुसलमान थे और उनको निकाला गया है, क्योंकि कुवैत तो हिंदुओं को फारिग कर रहा है, वो तो मोदी के नज़रियात रखने वाले लोगों को फारिग कर रहा है। तो ये तासुर दिया जाएगा कि जो लोग कुवैत से या दीगर मुल्कों से निकाले गए हैं ये बुनियादी तौर पर वो लोग हैं जो मुसलमान थे, हालांकि वो लोग मुसलमान नहीं हैं। ये महज झूठ है जो फैलाया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिल सकें। दोस्तों को भी कहें कि वो इस चैनल को फॉलो कर लें और इसी तरह से आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहा होगा। इन व्हाट्सएप के ग्रुपों के अंदर भी आपको मालूमाती वीडियोस और दीगर खबरें देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।